ध्वनि कृपालु पावनी मधु अवनी ऋतु। ध्वनि कृपालु पावनी मधु अवनी ऋतु। एक बार फिर आराम आराम से बोलो बेटा। ध्वनि कृपालु पावनी मधु अवनी ऋतु। बहुत अच्छा। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किनकिनी की धुनी की मधुराई। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चे जहां पर भी शब्दांत ह्रस्व ई शब्द में आता है उसका दीर्घ कर देते हैं और यह एक व्याकरणिक या उच्चारणगत अशुद्धि है। हम इसी पर विचार करेंगे। तो इस तरह हमने बच्चों से कुछ कविताओं के अंशों का पाठ करा कर देखा कि ह्रस्व ई और उ का असंगत अशुद्ध उच्चारण किया जाता है। मैंने यहाँ पर वही पाठ रखा है, वही टेक्स्ट रखा है जो बच्चे से अभी उच्चरित करवाया था। मैं उसे एक बार आपके सामने रखता हूं और आप ध्यान दें, जो लाल वर्ण में अक्षर हैं शब्दांत, उन्हीं का उच्चारण अशुद्ध हुआ करता है। पाठ पर आते हैं। पायनि नूपुर मंजू बजे कट किंकिन की धुन की मधुराई। पायनि ना कि पायनी, मंजू ना कि मंजू, कटी ना कि कटी, किंकिनी ना कि किंकिनी, धुनि ना कि धुनि। और पंक्तियां लेते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात। यह सुदामा चरित से ही है, 8वीं का ही टेक्स्ट है। वह पुलकनी ना कि पुलकनी, अशुद्ध है। वह उठी ना कि उठी, मिलनी ना कि मिलनी। अंतिम पंक्ति है वह पठवनी। और बच्चों द्वारा, यहाँ तक कि शिक्षकों अध्यापकों द्वारा भी गलत उच्चारण किया जाता है। सही उच्चारण है वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। पठवनी ना कि पठवनी। तो इस तरह से यह असंगति विसंगति गलत उच्चारण की प्रथा एक दूसरे से बहुत आगे तक बढ़ जाती है और रोका टोका नहीं जाता, जिसका प्रसार बहुत आगे तक चला जाता है और यह खटकता ही नहीं, अजीब नहीं लगता, क्योंकि किसी ने कभी रोका टोका नहीं। एही घाट ते थोड़िक दूरी आहे कटीलो जल था दिखाई हो जू। परसे पगधुरी तरे तनी धरनी धर क्यों समझाइए जू। तुलसी अवलम ना और कछु लरिका के ही भांति जिलाई हो जू। वरु मारिए मोही बिना पग धोए हो नाथ ना नाव चढ़ाई हो जू। बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम इसी टेक्स्ट को अगली स्लाइड में देखेंगे कि बच्चे ने कहां कहां ह्रस्व ई का दीर्घ उच्चारण किया है। तो इस तरह हमने 8वीं और 9वीं के कुछ छात्रों के माध्यम से ह्रस्व ई और उ, ध्यान रखें, जो शब्दांत में आते हैं, मध्य में या आरंभ में यह समस्या नहीं है, लेकिन शब्दांत में अगर ह्रस्व ई और उ है तो वहां उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। आम जीवन में, बोलचाल में तो यह होता ही है, लेकिन मूल समस्या वहां आती है जब हम मध्यकालीन कवियों की छंदबद्ध रचनाओं की बात करते हैं, यानी छंदों की कविताओं की बात करते हैं, तो वहां छंदों की रचनाएं लयात्मक हैं,
गेय हैं, संगीतात्मक हैं, तो वहां छंदों का, मात्राओं का विधान है। आप जैसे ही ह्रस्व की मात्रा को दीर्घ करते हैं, पूरा छंद बिखर जाता है, लयात्मकता गायब हो जाती है। मैं छंद रखता हूं आपके सामने, और ध्यान दें, जिन अक्षरों को मैंने लाल रंग में दिखाया है, समस्या वही है। यही घाट ते थोरिक दूरी आहे, कटिलों जल थाह दिखाई हो जो, पर से पग धूरी तरे धरनी, धरनी धर क्यों समुझाई हो जो, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के भांति जियाई हो जो, वरु मारी मोहि बिना पग धोए, हौ नाथ न नाव चढ़ाई हो जो। सबसे पहला ही शब्द एही, एही गलत है, एही गलत है। आप देखेंगे, ए घाट ते थोरिक दूरी, दूरी ना कि दूरी, आहे कटी ना कि कटी। दूसरी पंक्ति में देखें, परसे पग धूरी, गलती क्या होती है, धूरी बोल दिया जाता है, दीर्घ कर दिया जाता है, धूरी। जब आप शब्दांत ई से पहले वाले वर्ण पर थोड़ा सा समय देंगे तो अपने आप ही उच्चारण सही हो जाएगा। जैसे धूरी ना कि धूरी, परसे पग धूरी, ध्यान से सुने, परसे पग धूरी, गलत उच्चारण किया जाता है, धूरी। तीसरी पंक्ति में आते हैं, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जो। जबकि बच्चों ने बोला के ही, लरिका के ही। अंतिम पंक्ति में, वरु मारिये मोहि, वरु का वरु, मोहि का मोहिन। मूल समस्या ही यही है जिसे मैं रेखांकित, प्रकाशित, ध्यानार्थ में लाना चाहता हूं। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद है कि यह बात दूर तक जाएगी और सुधीजन, विद्वजन इस पर ध्यान देंगे, साथ ही अध्यापकगण ध्यान देंगे और बच्चों को बेहतर हिंदी सिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। मैं नाची डॉक्टर दिनेश चंद्र, हिंदी अध्यापक, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़।